अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं, then this video might help you. 7 reasons why you should consider studying abroad. दोस्तों 22 साल की उम्र में मैं सबसे पहली बार एक फ्लाइट पे बैठा था और फ्लाइट थी यूएस के लिए। मेरी पहली जिंदगी की फ्लाइट सीधे दिल्ली से डिट्रॉइट की थी, which was where my college was। और फिर मैंने डिट्रॉइट से एक और फ्लाइट ली टू ईस्ट लैंसिंग, जहां मेरा एक्चुअल यूनिवर्सिटी था, and there I spent 2 wonderful years as a student in the American education system। उन 2 सालों ने मुझे इतना कुछ सिखाया अपने बारे में as an individual, as so many things that I'm going to talk about in the video, which I don't think किसी और एक्सपीरियंस ने अभी तक या उस पॉइंट तक मुझे सिखाया था। And that's why I strongly recommend कि अगर आप कर सकते हैं तो बाहर जाके आपको कभी ना कभी पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते। महंगा है, वीजा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट इंडियन एडमिशन प्रोसेसेस या इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे उसको हैंडल करते हैं। सो वी गेट वेरी स्कैर्ड कि हमें करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, वहां जाके हम फंस ना जाएं। अगर हम फंस गए तो क्या वो अच्छा होगा, बुरा होगा, माँ बाप से दूर होंगे, अपने देश से दूर होंगे, ब्ला 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 ब्ला। And all of those may be valid reasons, but in this video, I needed to come up with 7 reasons why you should consider studying abroad. And ये इसलिए है क्योंकि मैं personal एक living example हूँ of someone who's benefited immensely from studying abroad that I feel you can consider too. इस जर्नी में अगर आप कभी भी इंटिमिडेट होते हैं या आपको पता नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं कि नहीं, देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स दैट आर आउट देयर टू हेल्प यू। Leverage Edu is one of them, who is my partner for this video and a lot of study abroad videos that I'm going to make in the future। तो अगर आपको स्टडी अब्रॉड कंटेंट पे मेरे से और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हैं। यूएस प्रोसेस, यूके प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्ला ब्ला ब्ला। आई कैन देन गो डीप इनटू इट यूजिंग Leverage Edu as my partner and then figure out what is it that I can share with you and how that can help you. So let's start with 7 reasons why you should actively consider studying abroad. Number 1, employability. Employability fundamental है international education के लिए। अगर आप कहीं भी बाहर जाके पढ़ते हैं, then they are more often than not training you to be employable from day one. Whether it is your experience in the classroom या real life practical experience, बहुत सारे courses होते हैं जो आपको पास भी नहीं करवाते हैं until you have practical experiences of internships या projects या mini assignments with companies real life में। Until you have that, you're not even going to graduate. So there are enough and more mechanisms to ensure कि आप जो भी सीख रहे हैं, that is something that is going to help you directly when you graduate. Which is why the graduation rate to employment rate in most international universities is really good. Surprising बात यह है, मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान के जैसे नहीं होती हैं, जहां एक प्लेसमेंट ऑफिस होता है, वहां सारी कंपनीज को बुलाया जाता है, स्टूडेंट्स फिर उनके साथ बैठ के इंटरव्यू करते हैं। हर एक चीज स्टूडेंट को खुद करनी पड़ती है। हर एक चीज स्टूडेंट को खुद करनी पड़ती है। उन्हें खुद कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है, उनको खुद अपने इंटरव्यू सेट करने पड़ते हैं, उनको खुद नेटवर्किंग करनी पड़ती है, उनको खुद जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है। एंड इन सब चीजों के बावजूद the graduation to employment ratio जो होता है, that is one of the highest globally when you look at any top university, and that then gives you that confidence कि जब आप उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, उनकी किसी भी डिग्री को अपनी जिंदगी बनाएंगे, then you will be training yourself to become employable and on a handsome salary from day one. Number 2, international exposure. International exposure was my defining thing. जब मैं पहली बार वहां गया, I was expecting Americans to be there, लेकिन जो मेरी क्लास में मुझे दिखा, that was the entire world. मुझे याद है मेरी क्लास अराउंड 22 लोगों की थी, उसमें अमेरिकन्स थे, चाइनीज थे, कोरियंस थे, हिंदुस्तानी थे, यूरोपियंस थे, अफ्रीकन से अफ्रीका से थे, साउथ अमेरिका से थे। There was literally every continent mapped onto it. प्रोफेसर्स अलग अलग देश से थे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ थे। And when you deal with such diverse cultures, it makes you
far more enriched within. आपको पता चलता है कि लोगों का नजरिया कैसे बदलता है. I remember when I first landed in the US, मेरा दिमाग खुल गया ये देखकर कि उस देश में कितनी opportunities हैं. And I realized something about US that I've spoken about actively. US एक ऐसा देश है जो आपको हर एक चीज ना एक्सेस में देता है. आपको पैसे चाहिए, एक्सेस में मिलेंगे. आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, एक्सेस में मिलेगा. आपको पढ़ाई चाहिए, एक्सेस में मिलेगी. खाना एक्सेस में, कपड़े एक्सेस में, हर एक चीज वहां एक्सेस में है. And what it tries to do then, it tries to find out कि इनमें से कौन से लोग हैं which don't get addicted to it yet go beyond these opportunities to create their own life. इतने सारे लोग हैं. When they say that US is the land of opportunities, what they really mean is that it doesn't really matter कि आप कौन से देश से आए हैं, आपका रंग कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं. If you are smart and you're willing to work hard, then that country will offer as much an opportunity to you as to anybody else. And that is something that hits you really hard. And that international exposure will hold you true for the rest of your life. मैंने उसके बाद अमेरिकन्स के साथ काम किया है, जर्मन्स के साथ काम किया है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज के साथ काम किया है. And I was able to be smart about all that experience क्योंकि मेरी ट्रेनिंग 22 से 24 साल की उम्र में एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुई थी where I was exposed to the entire world every single day. नंबर 3, डिवर्स कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन. इंटरनेशनल एजुकेशन की खास बात यह होती है कि वहां का जो करिकुलम होता है ना, इट्स डिजाइंड फॉर यू टू मिक्स एंड मैच. हिंदुस्तान में भी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए. बट राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू द यूएस एंड मैंने फिजिक्स में मेजर किया था लेकिन मैंने फिजिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी लिया था. मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स का कोर्स ले रहे थे, साइकोलॉजी का कोर्स ले रहे थे, म्यूजिक का कोर्स ले रहे थे. सो देयर इज इनफ एंड मोर डिवर्सिफिकेशन एंड चॉइस दैट इज गिवन टू स्टूडेंट्स इन पिकिंग व्हाट दे वांट टू डू. इसके चलते ना आप सिर्फ एक ही चीज नहीं सीखते हैं और एक ही चीज के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताते हैं. You actually diversify yourself. You go and select courses that give you joy, that make you employable, that give you strong network and connections, and through that you become a far richer, well-rounded personality than अगर आप सिर्फ एक इंजीनियर बनते या एक लॉयर बनते या एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनते या कोई भी और जो आपने डिग्री करी है. That then sets you to appreciate so many other things. मैं ये अक्सर बोलता हूं कि आपकी ग्रोथ जिंदगी की तभी होगी जब आप उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे जो आपके जैसे बिल्कुल नहीं है. And that is what happens in international exposure. When you sit in universities which allow you to handpick whatever is it that you want to do, आप खुद ही सोचिए, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे हुए हैं, अलग ढंग के लोगों से मिलेंगे. आप म्यूजिक की क्लास में बैठे हुए हैं, अलग ढंग से मिलेंगे. आप फिलॉसफी या इंजीनियरिंग की क्लास में बैठे हैं, अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे. एंड दैट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज एंड वाइडन योर स्कोप ऑफ व्हाट यू नो अबाउट लाइफ. नंबर 4, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड पीयर ग्रुप. ये मोर और लेस गिवन है. Depending on where you're going, you will be exposed to the best faculty out there. And here is the reason why it is mostly the best faculty. बाहर की यूनिवर्सिटीज में हर एक प्रोफेसर को 2 मैंडेट मिलते हैं. एक पढ़ाना, दूसरा रिसर्च करना. अगर वो रिसर्च नहीं करते हैं या वो पढ़ाते नहीं हैं, दे डोंट कंप्लीट देयर टेन्योर और देयर एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान आपको पढ़ा रहा होगा ना, वो रेगुलरली रिसर्च भी कर रहा होगा. वो अपने जो भी स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट होंगे उसमें रेगुलरली पेपर्स पब्लिश कर रहे होंगे, बहुत सारे और एक्सपर्ट से ग्लोबली मिल रहे होंगे. एंड दैट इज ओनली गोइंग टू मेक देम स्मार्टर, रिचर एंड मोर एक्सपीरियंस इन व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच इज ओनली गोइंग टू इन टर्न हेल्प यू. पीयर ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया, हर एक देश के अगर बेस्ट स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बैठे हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपका दिमाग कितना खुल जाएगा. इफ यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास, इट इज गोइंग टू एलिवेट यू टू अ कंप्लीटली न्यू लेवल ऑफ स्मार्टनेस, क्योंकि आप उस कंपटीशन को ना हर रोज फील करेंगे. हाँ, आप अपने आप को मारेंगे पीटेंगे कि यार मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी रिमाइंडेड कि यार ये क्लास जो है ना, ये इतनी इंटेलेक्चुअली पावरफुल है कि मुझे उनके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी टू कम टू देयर सेम लेवल. एंड दैट इज गोइंग टू पुश यू हार्ड. दैट इज गोइंग टू मेक यू चैलेंज योरसेल्फ फार मोर देन एनीथिंग एल्स. तो ये फैकल्टी और पीयर ग्रुप का मिक्स इतना पोटेंट है, इतना पावरफुल है, दैट व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट, यू जस्ट कंप्लीटली चेंज द गेम फॉर योरसेल्फ. मेरे साथ यही हुआ था. आई वाज सराउंडेड बाय सच स्मार्ट पीपल कि मुझे पता भी नहीं था कि यार मैं अभी तक कर क्या रहा था जिंदगी में. I'll give you a simple example. शायद इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है कि है.
मेरी पहली क्लास एंड प्रोफेसर ये पूछते हैं कि अर्थ पे सीजन्स क्यों होते हैं, गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम क्यों होता है। मेरी बुद्धि ये बोलती थी कि जब धरती सूरज के पास है तो गर्मी होती है, सूरज से दूर है तो सर्दी होती है। बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। दैट इज जस्ट अ वेरी इलिटरेट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, अगर मैं फ्रैंकली जवाब दूं। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ फिजिक्स स्टूडेंट। मेरी पूरी क्लास को ये आंसर पता था। बाय द वे आंसर ये है कि अर्थ का जो है ना एक्सिस टिल्टेड है। अर्थ ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे घूमता है, थोड़ा टिल्ट होके 23 डिग्रीज पे। उसकी वजह से सीजन्स होते हैं। मैं कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मैं सबसे बड़ा गधा था उस पूरी क्लास में। एंड आई रिमेंबर हाउ आई फेल्ट लाइक शिट। आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं एक बिल्कुल अनपढ़ गवार जैसे इस क्लास में बैठा हुआ हूँ एंड एवरीबडी इज जस्ट सो स्मार्ट। एंड व्हाट डिड आई डू देन? I went back and studied. I went back and researched. I went back and worked hard. I went back and did everything that I could to become a better version of myself. And उसी के चलते मैं क्लास में नंबर 1 आया। उसी के चलते मेरे A grades हर एक क्लास में आए because I knew that I had to push myself. उन 2 साल के एंड पे I knew just as much as everybody else. लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं होता if I was not surrounded by professors who asked such a fundamentally simple question for a physics student and a class that knew the answer, but I did. Number 5, pathway to permanent residency. Now ये एक personal choice हो सकती है। अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे यूएस जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, किसी भी और देश में जाएं, you do get a good way for you to get permanent residency. In fact, मैं काफी बार ये बोलता हूं कि अगर आप किसी भी देश में जाना चाहते हैं, then a far better way for you to enter that country is as a student as against a working professional. बहुत मुश्किल होता है वर्क वीजा मिलना, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट बन के जाते हैं तो स्टूडेंट वीजाज आर फार इजियर टू गेट, नंबर 1. नंबर 2, जैसे ही आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं देन यू गेट अ टाइम पीरियड मोस्टली फॉर यू टू फाइंड अ जॉब. जैसे यूएस में अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो उस 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के बाद एक एडिशनल ईयर आप सबको मिलता है विच इज कॉल्ड OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आप यूज कर सकते हैं टू वर्क इन अ कंपनी और फाइंड अ जॉब बट विदाउट अ वर्क वीजा. एंड उस 1 साल में फिर you get the opportunity to apply for that work visa and get it. Now these are available in almost every country out there, जिसके थ्रू आप कम से कम वर्क वीजा तो ले ही सकते हैं and then eventually if you want permanent residency भी ले सकते हैं. I know of a lot of people who are coming back from international countries and that's absolutely okay. लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार अगर आप अपनी जिंदगी के 2, 3, 4, 5, 6 साल बाहर बिताकर अच्छा सा पैसा कमाकर, अच्छा सा एक्सपीरियंस गैदर करके, बहुत कुछ सीख के वापस हिंदुस्तान आएंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, आपके ऑफ कोर्स माँ बाप परिवार बहुत खुश होंगे और अपने देश में जितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर सकेंगे. एंड इट्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल. सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इंटरनेशनल एजुकेशन को एज अ सेगवे यूज करें टू फाइंड वर्क इन एन इंटरनेशनल कंट्री और in an international environment and then consider कि आप वहीं रहना चाहते हैं हमेशा के लिए कि वापस आना चाहते हैं. Empathy, adaptability and confidence. जब आप इतना सब कुछ देखते हैं ना, आप बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं, आप बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हैं, आप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, then it automatically makes you number 1 empathetic towards the needs of others. आपको समझ में आता है कि यार लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है. इट मेक्स यू अडेप्टेबल क्योंकि आपके पास सारी सहूलियतें तो नहीं होंगी. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप वही मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से हैं जहां से मैं था, तो कभी पैसा था ही नहीं एज अ स्टूडेंट, तो हर एक चीज फूक के करनी पड़ती थी, हर एक चीज सोच समझ के करनी पड़ती थी. इट मेड यू अडेप्टेबल कि यार ये चीज जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी है, इसमें पैसा खर्च करते हैं, इसमें नहीं करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देन इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. वंस यू नो दैट यू कैन नेविगेट थ्रू दिस, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ. यू विल सी मोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर फार बेटर स्पोकन देन अदर रेगुलर स्टूडेंट्स. क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको कुछ फराटेदार अंग्रेजी पहले से ही आती थी, बट व्हेन यू आर थ्रोन इन दैट एनवायरनमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू कि आपको समुद्र में किसी ने धक्का दे दिया, आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आप जान बचाने के लिए तैरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट यू डू. यू गो अबाउट लर्निंग हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट दैट, और वो सारी चीजें देन सेट यू अप फॉर लाइफ इन अ वे दैट कैन नेवर बी रेप्लिकेटेड बाय एनी अदर एक्सपीरियंस. And number 7, the most important reason why you should consider studying abroad.
सेल्फ डिस्कवरी। आप अपने बारे में इतना कुछ जान पाते हैं ना, जो शायद कोई भी और एक्सपीरियंस आपको नहीं बता पाएगा। आप घर से बाहर पहली बार शायद रह रहे हैं, आप अपने पैसे पे खुद रह रहे हैं, आप खुद शायद पहली बार जिंदगी में कमा रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु गोज आउट फ्रॉम इंडिया बाहर, दे एंड अप वर्किंग, एंड दे डोंट एंड अप वर्किंग इन लाइक बड़ी ग्लैमरस जॉब, लाइक कोई मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा है, कोई कॉलेज की लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई किसी ट्यूशन को ले रहा है। देयर आर वेज टू जस्ट सर्वाइव। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको इतना सिखाती हैं, क्योंकि दे हेल्प यू मैनेज योर फाइनेंसेस, दे हेल्प यू मैनेज योर ओन इमोशंस, दे हेल्प यू मैनेज योर एंटायर लाइफ। आपको कपड़े भी खुद धोने हैं। मेरे को याद है, पैसे बचाने के लिए हर यूएस बाथरूम या जो भी वॉशरूम कहेंगे, उसमें बाथटब होता है, क्योंकि वहां बाथटब का कल्चर है। तो मैं बाथटब में थोड़ा 25% पानी भरता था, उसमें डिटर्जेंट डालता था और उसमें कपड़े धोता था हाथ से। क्यों? क्योंकि मशीन में कपड़े धोने में $2 लगते थे और मुझे वो $2 बचाने थे। मैं सिर्फ सुखाने के लिए मशीन यूज करता था, क्योंकि वहां ठंड होती थी हमेशा, और कहीं ऐसा तो है नहीं कि भाई बालकनी में सुखा लिए। तो सुखाने की मशीन होती थी, एंड दैट यूज्ड टू चार्ज अबाउट 25 या 50 सेंट्स। तो मैं उसमें पैसे खर्च करता था, लेकिन मैं खुद कपड़े धोता था, खुद खाना बनाता था, खुद बर्तन धोता था, खुद घर साफ करता था, खुद बाहर बर्फ है उसको हटा के अपने लिए रास्ता बनाता था, खुद सारी चीजें करनी पड़ती थी। एंड दैट teaches you so much about life, about your own self, that nothing else will replace that. So when you bring these 7 things together, employability, जो आपको prepare करती है for a job from day one, international exposure, जो आपको पूरी दुनिया एक छोटे से कैंपस पे दिलवा देती है, diverse course and specialization, जो आपको freedom देती है that you can pick any course that you want and expose yourself to different mindsets, world class faculty and peer group, जो आपको सबसे highest standard of education provide करती है anywhere that you would find. Pathway to permanent residency, अगर आप वहां हमेशा के लिए रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, the best way to enter the country is through becoming a student. Empathy, adaptability, and confidence. When you deal with so many people, so diverse a culture, you are going to become far more adaptable to people's need. And then finally, and most important, self-discovery. जब आप हर एक चीज खुद मैनेज करेंगे ना, आप इतना कुछ अपने बारे में सीखेंगे जो शायद ही कोई एक्सपीरियंस आपको सिखा पाएगा. You combine these 7 things and you get such a terrific experience. मेरे 20 और 22 साल में वो यूएस का एक्सपीरियंस ने मेरी जिंदगी बदल दी, and I'm so grateful for that experience, because that set me up for life. And there are so many really good institutions that want you to go out there and are ready to help you. जैसे मैंने बताया, Leverage Edu is one of them. It's run by a very dear friend, Akshay, who's from ISB itself. And I am so impressed by his passion and his drive to make this accessible to every Indian student out there. चाहे वो scholarships हो, चाहे वो कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना हो, कोर्स को शॉर्टलिस्ट करना हो, काउंसलिंग हेल्प हो टू फिगर आउट हाउ डू यू अप्लाई, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड टेकन केयर ऑफ इन अ मैनर दैट इज टेक्नोलॉजी enabled, that is still passionate, warm-hearted, and is only and only centered on your success. So if you are considering study abroad, then 2 सवालों का जवाब. पहला, कि क्या मैं स्टडी अब्रॉड पे और कंटेंट बनाऊं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि स्पेसिफिकली आप क्या जानना चाहते हैं. एंड दूसरा सवाल, अगर आप जेन्युइनली अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, then why wouldn't you consider Leverage Edu as the starting point for that search? I'm Gurwariku, signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.